Welcome everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 20,000 people in the last 5 years. सबसे ज़्यादा बिला झिझक मैं आपको अगर बताऊं तो ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा रिसीव होता है एंड स्पेशली फ्रॉम माय क्लाइंट्स. क्लाइंट से मुराद ये है कि जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरी कंसल्टेशन बाई की हुई है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाने वाला सवाल है. और मैं हैरान हो गया हूँ अपनी ख़वातीन के भी माइंडसेट पे, लेकिन आपका कोई कसूर नहीं है. वो सवाल ये है कि उमर भाई 100 ग्राम्स गोश्त कितना होता है. ठीक है, तो आज मैं ये कुछ गोश्त रखा है, मैंने कीमा भी उसका बनवा लिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि 100 ग्राम्स गोश्त यानी मीट कितना होता है. मैं आपको ये बता सकूं कि ये 100 ग्राम्स गोश्त 1-2 टेबलस्पून ऑयल में कैसे बनता है. सो इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है और देखते भी जाने के सारी चीज़ों को. और जिन लोगों के पास ये आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे, ये फूड मेजरिंग स्केल है, डिजिटल वाला मैंने आप लोगों के लिए बाय किया है, इसलिए ताकि मैं आपको इस वीडियो के तवस्सुत से मेजर करके ये बता दूं कि 100 ग्राम्स मीट कितना होता है, ताकि आप लोग इस वीडियो को देख के एक आइडिया लगा लें. और अगर आप लोग ये बाय ना कर सकें तो कोई इशू नहीं है, आपको एक लमसम आइडिया हो जाए कि भाई 100 ग्राम्स गोश्त कितना होता है. सो ये मशीन वेस्ट पॉइंट की मैंने ली थी, 4000 कुछ रुपए की मुझे मिली है. और ये डिजिटल मशीन है, इसके अंदर हम जब फूड रखेंगे तो हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने ग्राम की है. मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा करीब आएँ ताकि हम पहले इस मशीन को बताएं कि ये इस्तेमाल किस तरह से होती है. ये देखें, ये इस वक्त हमने इसके अंदर सेल्स डाल दिए हैं, ये मुझे 0 दिखा रही है. ठीक है जी, ये इसका जो बोल है, इस बोल का वेट अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, इस बोल के साथ अभी मैंने इसको 0 कर दिया है, ये आप लोगों के लिए विजिबल होगा. सो ये तो हो गई मशीन. अब इसमें जैसे जैसे मैं मीट डालूंगा ये उसका वेट मुझे बता देगा कि भाई ये वेट इसका कितना बन रहा है. उससे पहले मैं आपको एक और मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दूं. जब भी गोश्त की बात होती है तो लोग गोश्त लफ्ज़ को कंफ्यूज कर देते हैं गाय के गोश्त से. गोश्त का मतलब ये है मीट. वो मीट आपका चिकन का भी हो सकता है, मटन का भी हो सकता है, चिकन का भी है, मटन का भी है, साथ में गाय का गोश्त है तो भाई उसको आप बीफ कहेंगे, फिश भी हो सकती है. सो गोश्त से मुराद मीट है, वो किसी भी जानवर का हो सकता है. ठीक है, तो इस मिसकंसेप्शन को आपने क्लियर करना है. अच्छा जी, अब ये अगर आप करीब आएँ तो ये एक छोटे से बोल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे हथेली के साइज़ का बोल है. इस बोल में तकरीबन 500 ग्राम के करीब चिकन कीमा रखा हुआ है. ठीक है जी, चिकन के कीमे को, चिकन के बोनलेस मीट को मैंने कीमा बनवा लिया था, ये वो कीमा रखा हुआ है. सो अब मैं इसके अंदर आपको मेजर करके पहले कीमे का बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई 100 ग्राम्स कितना बन रहा है. ठीक है, पहले हम इसमें मेजर कर लेते हैं. ये देखें, ये 36 हो गया, 68, 90, 100 अप्रॉक्सीमेटली. अब अगर आप गौर करें, ये 100 ग्राम्स बना है. ठीक है, अब इसको मैं अगर अपने हाथ में ले लूं तो ये 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली मेरी हथेली के साइज का है. दिस इज ओनली 100 ग्राम्स. ये आपने कंज्यूम करना है, ये होता है 100 ग्राम्स. ये 100 ग्राम्स चिकन कीमा है मेरे हाथ में इस वक्त. ठीक है, मेरी हथेली के अंदर इसका बॉल बना लिया है मैंने. ये होता है 100 ग्राम्स. तो वो मेरी प्यारी बहनें जो मुझसे ये गिला कर रही हैं कि उमर भाई हमें ये बताएं कि 100 ग्राम्स मीट कितना होता है, तो मैंने आपके लिए आज मेजर करके बता दिया, ये 100 ग्राम्स है इतना. ठीक है, अब अगर हम इसको बोटियों की फॉर्म में मेजर करना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि ये भी मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ये 100 ग्राम्स चिकन कीमा मैंने इधर रख लिया है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर लूँ. अब आप थोड़ा सा करीब आएँ. अब आप ये देखेंगे कि ये मशीन अपनी इस तरह से दिखा रही है. हमने इसके ऊपर बोल रखा, हमने इसको 0 कर लिया, ये 0 पे आ गया. अब मैं इसके अंदर, अच्छा एक चीज़ और, मैं इससे पहले इन बोटियों को मेजर करूं, आप कैमरा मेरी तरफ करें, इससे पहले मैं इन बोटियों को मेजर करके आपको बताऊं कि 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी है. आपको जब मैं 100 ग्राम्स मीट कंज्यूम करने का कहूं तो उससे मुराद बोनलेस मीट है. सवाल एक ये भी खवातीन करती हैं, उमर भाई 100 ग्राम्स हमने ले लिया तो वो 100 ग्राम्स हड्डियों के साथ हो या वो हड्डियों के बगैर हो. तो मेरी बहन, हड्डियों को तो आप नहीं खाती, या मेरे भाई आप लोग हड्डियाँ तो नहीं खाएंगे.
सो गोश्त की जब मैं बात कर रहा हूं दैट मीन्स बोनलेस मीट, गोश्त की क्वांटिटी 100 ग्राम्स होनी चाहिए। किसी को मैंने 200 कहा हुआ है, किसी को 250 कहा हुआ है, किसी को 80 कहा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट, वेट, एज, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से हम डिपेंड करता है कि कौन सा क्लाइंट कितने ग्राम्स मीट खा रहा है। इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि कितना ग्राम मीट कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब ये मैंने बकरे की दस्ती बनवा ली थी। दस्ती इसलिए क्योंकि दस्ती जो है वो खाना सुन्नत है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे की दस्ती वाला जो गोश्त है ये पसंद था। इसमें फ़ैट फ्री होता है और मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स बनवा लिए थे। इसकी कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त बनती है और वो भी बना के मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मेरे थंब के साइज़ की इसकी क्यूब्स मैंने बनाए, ये देखें। अब आप करीब आए, ये 7 ग्राम का एक टुकड़ा है, फिर ये ठीक है। तो ये मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, चिकन भी हो सकती है, फिश भी हो सकती है, ठीक है जी। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ये हो गया, ठीक है ना। अब 100 का मतलब, अच्छा ये 100 हो गया। चूंकि 100 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखें, ये मेरी हथेली के अंदर आ गई, यानी ये हथेली में जब आई है मेरी दोनों हथेलियां कंफर्टेबली बंद हो रही हैं, इतना गोश्त लेना है। तो आपके लिए, आपके पास अगर ये मेजरिंग स्केल नहीं है तो आपने अपनी हथेली में ये गोश्त रखना है और दूसरी हथेली से इसको बंद करना है। जितना गोश्त आपकी दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए ये 100 ग्राम्स बनता है, सिंपल, ठीक है। आपके हथेलियों के साइज के हिसाब से आपने ये ले लिया। अब ये आप गौर करें तो ये 100 ग्राम्स मैंने बोटियों की फॉर्म में रख लिया, ठीक हो गया। अब आप करीब आएंगे, दिखाएं कि ये 100 ग्राम्स, ये जिधर मेरी इस वक्त उंगली रखी हुई है, ये 100 ग्राम्स चिकन का कीमा है, ठीक है। बोटियों को, बोनलेस को मैंने कीमे की फॉर्म में मशीन से करवा लिया और ये जो है 100 ग्राम्स आपका मीट हो गया है बकरे का। एक टाइम पे अगर मैं अपने किसी क्लाइंट को ये कह रहा हूं कि आप 80 to 100 ग्राम्स मीट लें, सो दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल, दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल। अगर मुर्गी की 1 किलो चिकन ब्रेस्ट की कीमत 600, 700, 800 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या 80 रुपए का गोश्त आपने एक टाइम पे खाना है। सो 80 रुपीज का गोश्त आप दिन में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एक इम्पॉसिबल बात होगी, क्योंकि आजकल लोग 100 रुपए की तो पेप्सी पी जाते हैं एक दफा में, ठीक है। सिगरेट पीने वाले हजरात कितने हजारों रुपए का महीने की तो सिगरेट पी जाते हैं, ठीक है। आइसक्रीम खा जाते हैं, एक एक बर्गर आजकल जो है वो 5-5, 600 रुपए का आ रहा है। फिर आप फास्ट फूड अगर खाने बाहर चले जाए, पिज्ज़ा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वही आप देख लेंगे 1,500 हजार रुपए का है। तो 80 रुपए का अगर आप गोश्त कंज्यूम नहीं कर सकते अपनी हेल्थ के लिए, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। खैर, ये हो गया हमारा 100 ग्राम्स मेजर करके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आपने दिन में 200, मिसाल के तौर के ऊपर आपने दिन में 200 ग्राम्स ऑफ मीट इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि भाई सुबह आप, दोपहर में आपने 100 ग्राम्स लंच में कंज्यूम करना है और 100 ग्राम्स आपने डिनर में मीट कंज्यूम करना है, यानी पूरे दिन में आपने 200 ग्राम्स कंज्यूम करना है। और मैंने आपको पूरे दिन में ऑयल की लिमिटेशन दे दी है कि आपने पूरे दिन में ऑयल जो कंज्यूम करना है वो करना है 3 टेबल स्पून। मतलब जिस 3 टेबल स्पून में आपका ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, लंच भी बन रहा है और डिनर भी बन रहा है, 3 to 4 टेबल स्पून आपने पूरे दिन में ऑयल यूज करना है और 200 ग्राम्स मीट आपने यूज करना है। सो अब मैं आपको बताता हूं कि 200 ग्राम्स मीट को आप 3 to 4 टेबल स्पून में कैसे कुक करेंगे और 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल में इसको बनाना कैसे पॉसिबल है। अब आप इधर आ जाए, ये एक नॉर्मल हमने बोल ले लिया। ये मेरे हाथ में जो चम्मच है, स्पून, ये टी स्पून कहलाता है। टी मतलब चाय की चम्मच कहलाती है ये। जब हम चाय की प्याली के अंदर चीनी डालते हैं तो हम इस चाय से, इस चम्मच से इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम पड़ गया टी स्पून, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSP, टी स्पून। और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम होता है। ये 5, इसमें जितना ऑयल या जितना भी कोई सामान आएगा वो 5 ग्राम होता है तकरीबन। ये टेबल स्पून जो है ये तकरीबन 10 ग्राम के करीब होता है और
अगर हम गौर करें तो मैंने आपको पूरे दिन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल अगर यूज़ करने का कहा है। सो ये ऑयल की बॉटल है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल होता कितना है। ठीक है जी, ये आप देखें, करीब आए, ये आप देखें, ठीक है, कितना सारा है 3, ये 1 टेबल स्पून आपने देखा कितना हो गया। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून हो गया, और ये हमारा, अब आप देखते हैं कितना ऑयल है, ये 3 हो गया। और आपने, अब मैंने मिसाल के तौर पे आपको कहा हुआ है कि भाई आप 3 to 4 टेबल स्पून लें। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर आपने सुबह का नाश्ता बना लिया है, ठीक है जी, जो कि 1 टेबल स्पून से कम में भी बन सकता है। सो अब आपके पास पूरे दिन के अंदर जो लिमिटेशन रह गई वो मिसाल के तौर पे रह गई 3 टेबल स्पून की, मैंने इसमें डाल लिया है। दैट मीन्स यू हैव टू कुक 200 grams of this meat in 3 tablespoon of oil। ठीक है जी, क्या अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जो मेरी ख़वातीन, मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, हजरात सुन रहे हैं, जो आंटियां सुन रही हैं, कि इज इट नॉट पॉसिबल कि आप ये इतना सा गोश्त इतने सारे तेल में बना सकें? बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। इनफैक्ट आप इतने ऑयल के अंदर, मेरी बहनें हैं, मेरी जो ज़ौजा है, वो इतने ऑयल में 1 किलो बना लेती है। तो वो वीडियो मैं अलग शूट करूँगा, उन्हीं के साथ करूँगा, क्योंकि कुकिंग मुझे नहीं आती है। मैं उनको इंग्रेडिएंट्स दे देता हूँ और कह देता हूँ भाई ये चीज़ इसके अंदर बनानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बना लेते हैं। इस ऑयल के अंदर आपने 200 ग्राम्स मीट को कुक करना है। हाउ सिंपल। सो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अगर दोपहर का फ्रेश और रात का फ्रेश नहीं बना सकते, तो 3 टेबल स्पून अगर आपके पास गुंजाइश बननी है तो अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें, कोई इशू नहीं है, 3 to 4 कर लें आप, ठीक है। लेकिन आप फ्रेश कुक नहीं कर सकते दोपहर का और रात का, तो आप एक साथ कुक कर लें। इतने ऑयल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कुक हो जाएगा। ये 200 ग्राम मीट आपने 3 टेबल स्पून ऑयल में कुक कर लिया, दोपहर का और रात का। 100 ग्राम आपने दोपहर में खा लिया, 100 ग्राम आपने रात में खा लिया। हाउ सिंपल। दिस इज हाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई योर कुकिंग मेथड्स, बिकॉज जब आप फिटनेस गोल्स अपने स्टार्ट करेंगे तो आपने इन चीज़ों की हैबिट बनानी है, ठीक है। ये तो हो गई 200 ग्राम के ऊपर बात कि आपने कितना ऑयल यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसी चीज को 1 kg मीट हम एक साथ पकाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उमर भाई हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हम तो अपने लिए अलग खाना नहीं पका सकते। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने आपको साफ सुथरा खाने को कहा हुआ है तो आप अपने लिए हेल्दी कुक करेंगी और अपने घर वालों को आप एक्सेस ऑयल खिलाना चाहते हैं, क्यों? तो जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए हैं अपने घर वालों को भी उसी तरह से बना के खिलाएं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे 200 ग्राम आपने अगर गोश्त खा लिया तो उसकी मैंने आपको क्वांटिटी बता दी। अब 1 kg गोश्त कितना होता है और 1 kg में हम कितना ऑयल डाल सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सब चीजें एक साथ कैसे कुक होंगी, ठीक है। अब हमारी ये मशीन आ गई, हमने इसको दोबारा से रीसेट कर लिया, ये हो गई हमारी 0 पे, ठीक है जी। अब हम इसमें 1 kg मीट डाल लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई 1 kg हमारा कितना हो रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा kg है। सो ये देखें आप, चलें 1 kg हो गया, ठीक है। सो दिस इज 1 kg ऑफ बोनलेस मीट। ये मैं आपके सामने इधर रख देता हूं, ठीक है जी। अब आप गौर कर लीजिएगा कि ये 1 kg कितना बन रहा है। मतलब कि आप 1 kg मीट अगर मैंने 100 ग्राम्स एक बंदे को खाने को कहा हुआ है, दैट मीन्स कि ये 1 kg गोश्त 10 लोग खा सकते हैं कंफर्टेबली। अब ये 200 ग्राम मीट हम 3 टेबल स्पून ऑयल में बना रहे हैं, तो सिंपल मैथ्स है। अब मैं मैथ्स का लेक्चर इधर नहीं दूंगा आपको। अगर हम 200 ग्राम मीट 3 टेबल स्पून ऑयल में बना रहे हैं,
दैट मीन्स कि 1 केजी मीट बनाने के लिए हमारे पास 15 टेबल स्पून ऑफ ऑयल की गुंजाइश है। 15 टेबल स्पून में आप 1 किलो गोश्त अगर बनाए तो आपके हिस्से के अंदर वही 1-1.5 टेबल स्पून आएगा 100 ग्राम खाने वाले के। सो अब ये 1 केजी मीट हो गया, और यहां पे ये जो बोल था आपके सामने, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल अभी थोड़ी देर पहले डाला है। अब मैं इसमें 12 टेबल स्पून ऑयल और डालूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आप लोग एहसास करें कि ये 15 टेबल स्पून में कैसे ये 1 केजी गोश्त बनेगा। उसके बाद मैं अगली वीडियो के अंदर ये कुक भी करूंगा। वो इस वीडियो में नहीं होगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग मुझे लंबा सुनना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन चाहने वाले मेरे सुन भी लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। 3 टेबल स्पून ये हो गए। अब ये आप देखें चौथा मैं डाल रहा हूं, और ये लेवल करना है आपने, ठीक है। ये देखें 4, ये देखें 5, 6, 7, मुझे भी दिखाते जाएं साथ साथ 8, ये देखें आप 9, ये देखें 10। एक मैं सोच रहा हूं कंपटीशन करूं जिसके अंदर मैं रखूं कि कौन 1 केजी मीट कम से कम ऑयल में बना सकता है। ये मैंने 11 डाल दिए, 12, 13, 14, और ये हो गया हमारा 15। ये देखें आप, करीब आए, ये मैंने 15 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, खवातीन से जो बहनें मुझे सुन रही हैं, कैन यू पीपल नॉट कुक 1 केजी ऑफ बोनलेस मीट इन 15 टेबल स्पून ऑफ ऑयल? इज इट नॉट पॉसिबल? तो मेरी जितनी भी बहनें हैं वो अग्री करेंगी कि उमर भाई बिल्कुल बन सकता है, हम इससे कम में बना के आपको दिखाएंगे। तो जब बना सकते तो बनाए क्यों नहीं रहे आप लोग, ठीक है। इस इतने ऑयल में आप लोग अगर बनाएंगे और 10 लोग अगर ये कढ़ाई खाएंगे तो सबके हिस्से में 1.5 टेबल स्पून आएगा, विच इज परफेक्टली हेल्दी फॉर यू। ना आपका फैट चढ़ेगा, ना आपके खामा खा के मसले मसाइल होंगे, और टेस्ट भी बिल्कुल वही आएगा जो बाजारों वाला होता है। सिर्फ एक इम्पैक्ट होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कुकिंग में। तो अपना टाइम आप लोग इधर उधर ज़ाया करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा कुकिंग में भी कर लेना, आपकी अपनी हेल्थ सेव हो रही है। इस तरह से कुक किया जाता है, ठीक है। तो ये 15 टेबल स्पून ऑयल में बहुत आराम से, बल्कि इससे कम के अंदर ये आपका गोश्त पक सकता है। ये आपने जहन रखना है, ठीक है जी। अब मैं आपको फाइनल एक चीज़ और, मैं आपको वेट में भी बताना चाहता हूं कि ये 15 टेबल स्पून ऑयल कितने ग्राम बन गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। ये मैंने 0 कर दिया, ग्राम के अंदर ये मेरा यूनिट है। ये देखें आप, परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था कि 1 टेबल स्पून 10 ग्राम होता है, तो तकरीबन उससे थोड़ा सा कम 8 से 10 ग्राम के अंदर। तो ये 15 टेबल स्पून ऑयल आपका 113-15 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली बना है, ठीक है। 100 ग्राम तेल के अंदर आपने 1 किलो गोश्त पकाना है, सिंपल साइंस है। अब इसमें आपकी भी फिटनेस हो जाएगी, आपके घर वालों की भी फिटनेस हो जाएगी, और कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो एक बंदे ने जो मुझसे प्लान बाय किया था उसके अंदर पूरा घर आपका फिट हो जाएगा। एंड ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप इस तरह से फैमिली, इसीलिए मैं खवातीन पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि खवातीन रोल मॉडल है, वो घर में खाना पका रही हैं। मर्दों की, बेचारों की सेहत आपके हाथ में। अब अगर आपने उनकी सेहत का ख्याल ना किया तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। सो दिस इज़ इट। आपको आज मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि 100 ग्राम्स मीट कितना है, इसको इतने ऑयल में कैसे पकाना है। एंड आई एम श्योर कि अब आप लोग बहुत तसल्ली के साथ और आराम के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कुकिंग करेंगे। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और दुआओं में ख़ास मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाह।